हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे भाषा शिक्षण के सिद्धांत, हिंदी पैडागोजी या फिर कहिए इंग्लिश पैडागोजी। दोनों का ही जो सिलेबस है वो सेम है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग भाषा शिक्षण के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या दिया गया है। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं। इसमें जो पहला दिया गया है वो है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। तो इसके अनुसार जो है, इस सिद्धांत के अनुसार जो है कह सकते हैं कि जो भाषा और उसकी पाठ्य सामग्री के प्रति रुचि उत्पन्न करना आवश्यक है और शिक्षण प्रणालियों का चुनाव बच्चों की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए। तो कहने का अर्थ ये है कि अभिप्रेरणा एवं रुचि का जो सिद्धांत है, इसमें बच्चों की रुचि और इंटरेस्ट को देखना होता है और बच्चों के आवश्यकता अनुसार ही जो है हम लोग भाषा का चयन करते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट है वो है क्रियाशीलता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। बालक को करके सीखने में आनंद का अनुभव होता है, इसलिए बच्चों को ज़्यादा करके सीखने के लिए देना चाहिए। वो जो कुछ भी सीखे उसके लिए वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करे, उस काम को करके देखे, फिर उसको जब वो सीखते हैं तो उन्हें बहुत आनंद आता है, वो उस चीज़ को अच्छे से समझ पाते हैं। और इसमें फॉरवर्ड डिवी और मोंटेसरीने ने इस सिद्धांत पर बल दिया है। इनका कहना है कि जो ये करके सीखने का अनुभव है वो बहुत ही अच्छा होता है और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करना चाहिए कुछ भी करके सीखने को। तो भाषा शिक्षण के समय छात्रों को सतत क्रियाशील रहना आवश्यक है, लगातार वो एक्टिव रहने चाहिए और इससे छात्रों के अध्ययन में रुचि बढ़ती है। इससे क्या होता है, जब वो किसी चीज़ में क्रियाशील रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो उनको अध्ययन में जो किसी भी चीज़ को सीखने में उनकी रुचि बढ़ती है। जैसे कि प्रश्न पूछना एवं मौखिक व लिखित प्रश्नों के उत्तर देना या कार्य करना, इस तरह की जब हम एक्टिविटी बच्चों को देते हैं तो उनको ये इस चीज़ करने में आनंद आता है और साथ ही वह इस चीज़ का अध्ययन अच्छे से कर पाते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आपका सिद्धांत है वो है अभ्यास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल। इसके अनुसार जो है व्यक्ति जिस कार्य को बार बार करता है उसे शीघ्र सीख जाता है। तो जब भी कोई चीज़ अगर हम बार बार करते हैं तो उस चीज़ को हम जल्दी सीखते हैं और बार बार चीज़ों को रिपीट करने से हमारे माइंड में वो चीज़ एकदम से जो है वो बैठ जाती है और उस चीज़ को हम जो है जल्दी से सीख जाते हैं। तो जिस क्रिया को बहुत समय तक नहीं करता उसे भूलने लगता है। अगर हम कोई चीज़ बहुत समय से नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत समय से हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो उस चीज़ को हम अभी अगर करना चाहें तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस चीज़ के बारे में जितने भी हमारे कंसेप्ट थे वो जो है वो हम भूल चुके हैं। तो इसीलिए व्यक्ति को जिस कार्य में भी आगे बढ़ना हो उसको बार बार करते रहना चाहिए। तो यही कह रहे हैं कि बार बार जो है प्रैक्टिस बच्चों से करवाते रहना चाहिए ताकि उसका जो शिक्षण है वो मतलब बहुत अच्छे तरीके से चले। और भाषा शिक्षण के समय छात्रों को अभ्यास करते रहना चाहिए, जैसे नए शब्दों को बोलने का अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, नए नए शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। तो ये जो था वो था अभ्यास का सिद्धांत, जो कि महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद जो है वो है समन्वय का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन। मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि बच्चे उन विषयों एवं क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जिसमें उनके वास्तविक जीवन से संबंधित हो। तो जो भी वो चीज़ सीख रहे हैं उनके वास्तविक यानी रियल लाइफ से जो है वो जुड़े होने चाहिए, जीवन से जो है वास्तविक जीवन से संबंधित होना चाहिए वो जो भी चीज़ें सीख रहे हैं। तो उनका जो भी चीज़ें वो सीख रहे हैं उनका वास्तविक जीवन से संबंधित हो और साथ ही शिक्षकों को पाठ पढ़ाते समय उसे छात्रों के जीवन से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, जिससे छात्र उसे शीघ्र ग्रहण कर पाए। तो जो भी चीज़ बच्चा को सिखा रहा है, कोई भी टीचर अगर कुछ भी किसी भी टॉपिक पे वो कोई चीज़ भी सिखा रहा है तो उसको बच्चे के जीवन से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, उसे रिलेट करके कोई चीज़ उसे पढ़ाना चाहिए। इससे छात्र उसे शीघ्र से जल्दी से जल्दी सीख जाता है। इसके बाद जो है वो है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो प्रत्येक बालक हैं
प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कक्षा में छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, इसीलिए व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए भाषा शिक्षण करना चाहिए। छात्रों की व्यक्तिगत परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उनका निवारण करने का प्रयास करना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि सभी बच्चे जो है वो भिन्न होते हैं और मतलब अलग अलग स्टेट से आते हैं, तो उनमें क्या होता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के साथ साथ भाषा में भी विभिन्नताएं होती है। तो कोई चीज़ जो बच्चा नहीं समझ रहा है तो उसको मतलब व्यक्तिगत परेशानियों को, उसका जो व्यक्तिगत परेशानी है किसी भी चीज़ में, उसको ध्यान में रखते हुए उसका जो है निवारण करना चाहिए, उसको सॉल्व करना चाहिए। तो इसीलिए व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न है और इसीलिए उनको जो है व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए ताकि उनका विकास हो सके। नेक्स्ट है वो है क्रम का सिद्धांत। क्रम का सिद्धांत यहाँ पे कह रहा है कि जो भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को भाषा के सभी कौशलों में निपुण करना चाहिए, जैसे कि वाचन कौशल, श्रवण कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। तो क्रम का सिद्धांत ये कहता है कि जो भी भाषा शिक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो छात्रों को क्या करना है, कौशलों में निपुण करना है, स्किल में उसको बिल्कुल पारंगत करना है, जैसे कि बोलने के कौशल में, सुनने के कौशल में, पढ़ने के कौशल में या लेखन की कौशल में। तो इन सभी कौशलों का समुचित ध्यान देना आवश्यक है कि बच्चे को पढ़ना आता हो, बोलना आता हो और सुनने में कोई परेशानी ना हो, मतलब उसको प्रॉपर सही आवाज़ उस तक पहुंचना चाहिए जब कोई शिक्षक पढ़ा रहा है। तो उसके बाद उसकी लेखन कौशल जो लेखन है वो बिल्कुल सही होना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए शिक्षक को। तो सभी कौशलों को सिखाने का क्रम सही होना चाहिए। तो इसमें कह रहे हैं कि जो कौशलों को सिखाने का सही क्रम है वो है पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। तो श्रवण वाचन पठन लेखन ये जो है ये सभी कौशलों को सिखाने का सही क्रम होता है। तो इसीलिए क्रम का सिद्धांत है। भाषा क्या है, क्रम का सिद्धांत है। इसके बाद जो अनुकरण का सिद्धांत है वो क्या कहता है कि बच्चे अनुकरण द्वारा जल्दी सीखते हैं। बच्चे अपने शिक्षक के बोलने, लिखने, स्वर एवं आदि का अनुकरण करके वैसे ही सीखने का प्रयत्न करते हैं। तो बच्चे किससे सीखते हैं, शिक्षक को देखकर। वो शिक्षक जैसे बोलेंगे, जो भी उनका शब्द होगा वही बच्चा उस चीज़ को सीखेगा। इसीलिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए, स्वयं अपनी उच्चारण या बोलने की जो गति होती है और लिखने की जो शुद्धता होती है, जो लेखन है उनकी, वो बिल्कुल स्वस्थ और शुद्ध होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। और बोलने में भी जो उच्चारण जो करते हैं शिक्षक, वो भी शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि बच्चा अनुकरण से सीख रहा है। जो वो शिक्षक को देखेगा बोलते हुए, करते हुए, लिखते हुए, उसी चीज़ को वो जो है सीखेगा। तो ये था अनुकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट देखिए, अब शिक्षण सूत्र जो है शिक्षण सूत्रों का जो सिद्धांत कहता है वो ये कहता है कि भाषा शिक्षण के सूत्र हैं। शिक्षक की भाषा शिक्षण के दौरान इन सूत्रों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करना चाहिए। इससे छात्रों को सीखने में आसानी होती है एवं शिक्षण जो है वो अधिक प्रभावशाली होता है। तो कुछ शिक्षण सूत्रों को यहाँ नीचे दिखाया गया है। तो कहा जा रहा है कि शिक्षक को भाषा शिक्षण के दौरान इन सूत्रों को ध्यान में रखते हुए जब वो बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चा जो है वो आसानी से किसी भी चीज़ को सीख लेगा, और जिससे क्या है उसका जो टीचर का जो शिक्षण प्रक्रिया है वो अधिक प्रभावशाली होती है। तो इसमें देखिए कुछ सूत्र यहाँ पे शिक्षण सूत्र दिया गया है। तो इसमें जैसे दिया है, पहले सरल चीज़ें सिखाएं फिर कठिन की ओर ले जाएं। पहले ज्ञात चीज़ें जो वो देख सकते हैं, जो उनके आसपास है, उन चीज़ों के बारे में बताएं, फिर अज्ञात चीज़ों के बारे में बताएं। फिर मूर्त, जिसे वो छू सकते हैं, गिन सकते हैं, देख सकते हैं, उसके बारे में। फिर उसके बाद अमूर्त चीज़ों के बारे में। फिर विशिष्ट से सामान्य के ओर जो है पहले एक चीज़ सिखा देंगे, फिर उसके बाद उसके सारे पार्ट्स को अलग अलग तरीके से सिखाया जाएगा। तो इस तरह से अगर इन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग शिक्षक करते हैं तो उनका जो शिक्षण प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा। इसके बाद जो है लास्ट सिद्धांत है आपका, इसमें और जो देखिए यहाँ पे विशिष्ट से सामान्य की ओर हो गया आपका, उसके बाद स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो आप पहले बड़ी चीज़ें बताएंगे बच्चे को, बाद में उसकी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताएंगे। आगमन विधि, पहले आप किसी भी चीज़ को उदाहरण के थ्रू समझाएंगे,
जैसे संज्ञा क्या होता है, तो संज्ञा जो बच्चे, कोई भी बच्चा है क्लास में तो उसका नाम लेकर आप कह सकते हैं कि ये संज्ञा है। उसके बाद आप उसके डिटेल के बारे में बताएंगे कि संज्ञा क्या होता है और कैसे मतलब उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आगमन विधि के द्वारा पहले आप एग्जाम्पल देंगे, फिर उसके बाद उसके और रूल के तरफ जाएंगे, उसके जो विधियां हैं उसकी तरफ जाएंगे। उसके बाद है विश्लेषण, उसके बाद आप संश्लेषण। तो इन सब विधियों का ध्यान अगर रखा जाए तो जो शिक्षण प्रक्रिया है बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनेगी। इसके बाद जो लास्ट और इम्पॉर्टेंट है वो बेहद इम्पॉर्टेंट है। सभी सिद्धांतों में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिद्धांत यही है कि जो भी शिक्षण प्रक्रिया है वो बाल केंद्रित होना चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित। तो भाषा शिक्षण के समय एक शिक्षक को सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि शिक्षण का केंद्र जो है वो बालक है। तो बालक की क्षमता के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार एवं उसके स्तर के अनुसार ही जो है उसके स्तर का ध्यान रख कर ही शिक्षण का कार्य करना चाहिए। तो बालक केंद्रित है, इसीलिए टीचर जो कुछ भी बच्चे को पढ़ा रहा है तो उसको ये समझ आना चाहिए कि वो चीज़ बच्चा सीख रहा है या भी नहीं। तो इसलिए शिक्षक को सिर्फ अपना ही पूरा सिलेबस पूरा करने में नहीं लगना चाहिए, बच्चे को भी उस चीज़ के बारे में, बच्चे के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि उस बच्चे की जो है रुचि और उसका स्तर और उसकी क्षमता क्या है, उसी अनुसार उसको शिक्षण देना चाहिए। तो ये आपका बाल केंद्रित का जो था सिद्धांत था, यानी चाइल्ड सेंटर्ड थ्योरी। तो फ्रेंड्स, ये हमने पढ़ा कि जो भाषा शिक्षण के सिद्धांत है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें से प्रश्न बन के आते हैं। तो आप इसको चाहें तो अपने नोटबुक में एक शॉर्ट नोट्स बना करके इसको आप अगर बार बार डेली पढ़ेंगे तो इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, और तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।